हाय हेलो नमस्ते सत श्री अकाल वट एवर यू फील कनेक्टेड विथ। मेरा नाम है अतुल कुमार रमन एंड स्वागत है आपका आज की सेशन में। आज हमारा रीडिंग क्लासेस सीरीज 4, हाँ क्लास 4 है आज। और ये हमारा सब कुछ स्टार्ट हो रहा है, जो हमने स्टार्ट करी है ये सीरीज। अगर आप किसी भी बोर्ड से हैं, झारखंड बोर्ड, बिहार बोर्ड और कोई भी बोर्ड से अगर आप हैं, और अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी सी तंग है और आप सही से इंग्लिश को सीख नहीं पा रहे हैं या आपको रीडिंग करने में भी दिक्कत होती है, तो हम लोग बेसिक रीडिंग फ्लुएंसी सीरीज कर रहे हैं। ये हम लोग बेसिकली 3 पार्ट में कर रहे हैं। कितने पार्ट में करेंगे? 3 पार्ट में, 3 पार्ट्स में। फर्स्ट अभी हमारा चल रहा है जो हमारा बिगिनर्स है, ठीक है, या बेसिक्स है, बात समझ में आई। और इसके बाद आएगी आपकी इंटरमीडिएट या फिर मिडिल लेवल, और उसके बाद फिर एडवांस लेवल। ठीक, ये 3 लेवल पे हम लोग इसको खत्म करने वाले हैं। शुरू करते हैं टाइम ना गवाते हुए। आज हमारा टॉपिक ये है, क्लास हमारी 4 है, 90 डेज के हम लोग इसको करने वाले हैं। देखो, अब बात करेंगे हम लोग डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्या होता है, अनुशासन क्या चीज होती है, अनुशासन की क्या आवश्यकता है और क्यों इसकी जरूरत है एक किसी स्टूडेंट के लाइफ में या किसी टीचर के लाइफ में या किसी भी ऐसे इंसान की लाइफ में जो भी अपने जीवन में आगे जाना चाहते हैं। ठीक, जहां पे हैं वो उनसे आगे कदम बढ़ा करके अगर वो आगे जाना चाहते हैं तो वो डिसिप्लिन्ड हुए बिना नहीं जा सकते। मोटिवेशन आपको किक स्टार्ट दे सकती है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज मोटिवेशन विल गिव यू किक स्टार्ट, बट इट इज ओनली डिसिप्लिन दैट विल लेट यू थ्रू all the pain, whatever the things, but one day discipline will take you to the end and that one will be so beautiful, trust me. So let's start. Discipline, इसका जो हिंदी मीनिंग है वो होता है अनुशासन। इसका मतलब क्या होता है? अनुशासन। अगर हिंदी गलती हो जाए तो माफी, आगे चलते हैं। डिसिप्लिन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो इंपॉर्टेंट फिर आ गया, इससे पहले हम लोग एक और वर्ड पढ़े थे, वाइटल, और एक वर्ड अभी इसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं एंड दैट इज सिग्निफिकेंट। अभी आप पढ़ोगे थोड़ी देर में, एक वर्ड हम लोग पढ़ेंगे अभी जिसको हम लोग बोलेंगे सिग्निफिकेंट। और सिग्निफिकेंट का भी मतलब होता है महत्वपूर्ण। जो इंपॉर्टेंट का मतलब था वही सिग्निफिकेंट का भी मतलब होता है। इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटीज। डिसिप्लिन जो है, अनुशासन जो है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटीज, गुण है। क्वालिटीज मतलब गुण होता है, दैट कंट्रीब्यूट, जो कि योगदान देता है सक्सेस इन लाइफ, सफलता को। किसको योगदान देता है डिसिप्लिन? किसको योगदान देता है? सक्सेस को। कब? लाइफ में, जीवन में सफल होने के लिए हमें डिसिप्लिन की जरूरत पड़ती ही है। इट हेल्प्स इंडिविजुअल स्टे फोकस्ड। ये इंडिविजुअल को, किसी भी व्यक्ति को फोकस रखने में मदद करती है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाते पढ़ाते मैं दिल्ली पहुंच जाऊँ, मुंबई पहुंच जाऊँ, लंदन पहुंच जाऊँ, कहीं भी पहुंच जाऊँ तो अच्छा नहीं ना लगेगा। स्टिक टू द टॉपिक रहना होता है, तो फोकस यहाँ बना करके रखना होता है। फोकस ऑन देयर गोल्स, मैनेजेस देयर टाइम इफेक्टिवली। अब वो अपने गोल्स पे, जो भी उनका लक्ष्य है उसके ऊपर क्या करेंगे? फोकस करेंगे। मैनेज देयर टाइम इफेक्टिवली, अपने समय को बहुत अच्छे इफिशिएंटली मतलब प्रोडक्टिव तरीके से क्या करेंगे? यूज करेंगे। एंड डेवलप गुड हैबिट्स, और क्या? और साथ में अच्छी आदतों को भी डेवलप करेंगे। हैबिट्स मतलब क्या होता है? आदत। हैबिट्स मतलब क्या होता है? आदत। चलो, अ डिसिप्लिन पर्सन फॉलोज रूल। डिसिप्लिन पर्सन जो है वो रूल्स को फॉलो करता है, मतलब जो नॉर्म्स दिए गए हैं। बेसिकली रूल्स मतलब क्या होता है? जो नॉर्म्स दिए गए हैं। जैसे अब जैसे मान लो कि तुम्हें एग्जाम पास करना है, सीजीएल निकालना है, तो तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, तुम्हें बातों को समझना पड़ेगा, तुम्हें और चीजों पर ध्यान देनी पड़ेगी, तभी तुम्हारा एग्जाम क्या होगा? निकलेगा। ठीक है। उसके बाद है फुलफिल्स, मतलब किसी भी चीज को पूरा करता है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रिमेन्स कमिटेड टू अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स डिस्पाइट डिफिकल्टीज। डिसिप्लिन्ड वही आदमी है आज के डेट में जो अपने काम से कमिटेड रहता है। जैसे अभी तुम्हारा मन करेगा, अभी तुमको पढ़ना है 4 बजे से, लेकिन तुम पढ़ नहीं रहे हो। रात को 8 बजे में तुम्हें ये लेक्चर देखनी है, लेकिन तुम रील्स देखने में बिजी हो। अरे कल देख लेंगे, रिकॉर्डेड देख लेंगे, कभी देख लेंगे। वर्ड्स को तुमको याद करना है लेकिन तुम कर नहीं रहे हो। तो ये सब किस चीज की डिफिकल्टी है? ये सब ये दिखाता है कि आप में डिसिप्लिन नहीं है। अगर किसी में डिसिप्लिन हो तो वो जिम्मेदारी लेगा, कमिटेड रहेगा कि मैंने एक बार कमिटमेंट कर दी तो मैं किसी की नहीं सुनता, है ना, सलमान खान वाली। टू अचीविंग, कमिटेड टू अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स डिस्पाइट डिफिकल्टीज। कितनी भी परेशानी आए, डिफिकल्टीज आए, उसके बावजूद भी वो जो ऑब्जेक्टिव्स है उसके लिए वो क्या रहेगा? दृढ़ निश्चय के साथ डटा रहेगा। आगे चलते हैं, आगे वाला क्या पॉइंट है देखिए। वर्ड मीनिंग करते जाइएगा, है ना। हर क्लासेस में हम लोग 40 वर्ड मीनिंग कर रहे हैं। अगर आप ये 40 वर्ड्स नहीं याद करते पर डे, अगर आप इनको याद नहीं करते तो आगे आपको दिक्कत आएगी और आप आगे फिर बहुत अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। आई होप आपको मेरी बात पता हो, मतलब समझ आ रही। आगे चलते देखिए, डिसिप्लिन प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल। अभी कहा था ना सिग्निफिकेंट आ जाएगा, इसका मतलब क्या होता है? महत्वपूर्ण। डिसिप्लिन प्लेज मतलब, अब जैसे याद है
फर्स्ट वाली जो टॉपिक हमने करी थी, सेम वर्ड्स नहीं दिख रहे हैं तुम्हें, सेम वर्ड्स। डिसिप्लिन प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन एजुकेशन। डिसिप्लिन का एक अलग ही महत्वपूर्ण रोल है। किसमें रोल है? एजुकेशन, शिक्षा में। अगर आपको शिक्षित होना है तो आपको सबसे पहले अनुशासित होना पड़ेगा, और अगर अनुशासित आप नहीं हो सकते तो आप शिक्षा ग्रहण कभी कर ही नहीं सकते। स्टूडेंट हु मेंटेन डिसिप्लिन, जो छात्र ऐसे होते हैं जो डिसिप्लिन को क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं, मतलब वो मानते हैं, उन चीजों को समझते हैं। आर मोर लाइकली टू कंप्लीट देयर टास्क ऑन टाइम। अगर आप डिसिप्लिन रहते हो, जैसे अभी आज चौथा सेक्शन है, मतलब आपको 120 वर्ड्स अभी तक आ जाने चाहिए, उससे ज्यादा ही। अगर मतलब आपको 120 वर्ड्स अभी तक आ जाना चाहिए, और जितने भी वर्ड्स हमें अपनी अभी तक पढ़ने की कोशिश करी है वो सारे आपको याद हो जाने चाहिए थे, या आपको प्रोनाउंसिएशन आ जाना चाहिए था। जैसे इसको हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? डिसिप्लिन। इसको हम लोग क्या कर रहे हैं? परफॉर्म। ये सारी चीजें आ जानी चाहिए थे अगर आप डिसिप्लिन होते तो। क्योंकि अब आप डिसिप्लिन नहीं है तो आपको दिक्कत परेशानी होगी। चलिए आगे समझते हैं। प्लीज डिसिप्लिन रहिए और क्लासेस को नोटबुक में लिखा भी करिए ताकि आपको अच्छे से वर्ड्स याद हो जाए। कंप्लीट टास्क परफॉर्म वेल इन एग्जामिनेशन, और इसलिए वो करना है ताकि वो एग्जामिनेशन में क्या कर सके? परफॉर्म कर सके। क्या कर सके? परफॉर्म कर सके। एंड मेक स्टडी प्रोग्रेस इन देयर स्टडीज। स्टडी मतलब होता है एकदम रेगुलर प्रोसेस, है ना? ऐसा ऐसा मतलब वो ग्राफ चलते ही जाए, वो फिर नीचे ना आए। तो क्या करते हैं? कंप्लीट देयर टास्क ऑन टाइम। जो भी स्टूडेंट अनुशासित रहते हैं, डिसिप्लिन रहते हैं, वो टास्क को टाइम पे कंप्लीट करते हैं। परफॉर्म वेल इन एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म करते हैं। एंड मेक स्टडी प्रोग्रेस इन द स्टडीज। अब वो अपने पढ़ाई में भी अच्छा प्रोग्रेस करते हैं। ठीक है। अब जैसे मान लो 10th में भी फर्स्ट आए, 12th में भी आए, ग्रेजुएशन में भी आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो इस चीज को क्या कर रहे होंगे? पढ़ रहे होंगे। आगे चलते हैं। इट ऑल्सो हेल्प्स देम अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। अगर आप डिसिप्लिन हो तो फिर डिस्ट्रैक्शन की कोई जगह ही नहीं है। डिस्ट्रैक्शन मतलब क्या हो गया कि कोई भी चीज जो आप अभी मान लो आपको पढ़ना है, आप सोशल मीडिया से डिस्ट्रैक्टेड हो, किसी और चीज से हो, या कहीं और घूमने चले गए, है ना, लेकिन आप पढ़ नहीं रहे। इट ऑल्सो हेल्प्स देम अवॉइड डिस्ट्रैक्शन एंड यूज टाइम इफ प्रोडक्टिवली या इफेक्टिवली, जो भी रहेगा, काम ठीक, दोनों का मतलब सेम ही होता है। यूज देयर टाइम इफेक्टिवली या फिर प्रोडक्टिवली, मतलब वो अपने समय का पूर्ण उपयोग कर पाएंगे अगर आप डिसिप्लिन रहते हैं तो। आई होप यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आई होगी। और आपका पूरा फोकस होना चाहिए जो वर्ड पे हम जिसको कैसे पढ़ रहे हैं, है ना, किसी भी वर्ड को हम कैसे पढ़ रहे हैं, इसी पर आपका पूरा ध्यान होना चाहिए। आगे चलते हैं। अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक सक्सेस, एकेडमिक सक्सेस मतलब जो तुम स्कूल में पढ़ रहे हो या फिर अभी जो तुम कॉम्पिटिशन पढ़ोगे, ठीक है। एकेडमिक का मतलब क्या हो जाएगा? मतलब एकेडमिक जो तुम्हारी 12th तक थी या फिर ग्रेजुएशन जो तुम कर रहे हो, और कॉम्पिटिशन हो जाएगा जो तुम एसएससी सीजीएल वगैरह अगर ये सब देना चाहते हो तो। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक सक्सेस, इन सब को छोड़ करके, एकेडमिक सक्सेस को छोड़ करके, डिसिप्लिन इज एसेंशियल फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट। डिसिप्लिन इज इंपॉर्टेंट। अगर आप अनुशासित है तभी आपका पर्सनल ग्रोथ, मतलब स्वयं व्यक्ति का जो पर्सनल ग्रोथ होता है, व्यक्तिगत ग्रोथ होता है, आगे बढ़ना, मतलब ग्रोथ मतलब कोई भी चीज में आगे बढ़ना, ठीक। और कैरेक्टर डेवलपमेंट मतलब आप किस कैरेक्टर पे, एवरीवन शुड हैव कैरेक्टर, है ना, कैरेक्टर उनका होना चाहिए, मतलब उनको हर एक चीज में आपको अच्छे से समझ आनी चाहिए। आप किसी भी चीज को कोई गलत काम की ओर ना ढकेले। अगर आपको झूठ बोलना नहीं है, नहीं बोलना है ना, ये सारी चीजें एक मैन के कैरेक्टर को क्या करती है? डिफाइन करती है। इट टीचर्स सेल्फ कंट्रोल। अब जैसे कुछ करना है, किसी को थप्पड़ ही मारना, अब्यूज ही करना है, ये सारी चीजें आपका कैरेक्टर डिफाइन करती है। तो लोग समझ जाएंगे कि आप किस टाइप के हो, है ना। बहुत लोग गुटखा उटखा खाते हैं, स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं। दिस आर नॉट द थिंग्स दैट अ मैन शुड डू, लेकिन लोग फिर भी करते हैं। समझे कि नहीं? आपको ऐसा लगता होगा दुनिया में सब कोई करते हैं, बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं करते, इंक्लूडिंग मी। इसलिए डिसिप्लिन रहने की बहुत जरूरत है। अगर मैं उस टाइम पे डिसिप्लिन नहीं होता तो मेरा हिम्मत नहीं है कि हम 26 वर्ष में इंग्लिश पढ़ा रहे होते, वो भी सीजीएल लेवल पे। समझे कि नहीं? इसलिए डिसिप्लिन होता है तो बहुत जल्दी अपने जीवन में आप आगे बढ़ते हैं। एंड पेशेंस, कंसिस्टेंसी एंड परसिवरेंस, देखो क्या क्या होता है, फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट, ठीक। इट टीचेस सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल मतलब खुद पे कंट्रोल करना, आपस में अपने आप को कंट्रोल करना। पेशेंस मतलब संयम लाना, अपने जीवन में क्या करना? संयम लाना। कंसिस्टेंसी, लगातार किसी भी चीज को एकदम कंटिन्यू करते रहना। अब जैसे 90 क्लास तुम लास्ट तक अगर देख लोगे ना, 100% तुम्हें रीडिंग आ जाएगी एकदम पढ़ने में। एंड परसिवरेंस, क्या पढ़ते हैं इसको? परसिवरेंस। हम जब हम बोल रहे हैं ना तो तुम भी बोल बोल के पढ़ना। क्या करना? बोल बोल करके पढ़ना। पीपल हु प्रैक्टिस डिसिप्लिन, जो अनुशासित रहते हैं, जो क्या रहते हैं? अनुशासित रहते हैं, आर ऑफन रिस्पेक्टेड बाय अदर्स। अब ऑफन मतलब अक्सर, उनको क्या, ऑफन हम लोग कल भी पढ़े, हाँ, ऑफन हम लोग कल भी पढ़े। रिस्पेक्टेड बाय अदर्स, जो भी अनुशासित रहता है, जैसे मैं अनुशासित हूं तब ना तुम मेरा रिस्पेक्ट करते हो,
नहीं तो मैं वहां से आता किसी को गाली दे रहा होता तो नहीं ना करते मेरा रिस्पेक्ट, है कि नहीं? बिकॉज दे डेमोन्स्ट्रेट रिलायबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन देयर एक्शन। तुम मेरे ऊपर भरोसा कर रहे हो, रिलायबिलिटी मतलब क्या होता है? विश्वसनीयता। मेरा विश्वास तुम पे बना हुआ है कि नहीं सर के पास जाएंगे तो सीखेंगे, यही तो रिलायबिलिटी है ना? एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम्हें लगता है कि नहीं सर जिम्मेदारी से पढ़ाएंगे, अच्छा कंटेंट ला करके देंगे, तब तुम आगे बढ़ोगे। तो ये सब चीज जो है ये किससे पॉसिबल है? डिसिप्लिन से। किससे पॉसिबल है? डिसिप्लिन से। चलो अब आगे चलते हैं। देखो, however developing discipline requires continuous efforts। अब देखो, गर्मी बहुत ज्यादा है यार। चलो, However developing discipline requires, मतलब डिसिप्लिन, अनुशासन एक दिन में थोड़ी आ जाती है। आज मैं तुम्हें बोलूं कि 12 घंटे जाके पढ़ लो, ऐसा नहीं होगा। तुम रोज 1 घंटे पढ़ोगे, फिर एक हफ्ते के बाद 2 घंटा करोगे, फिर शेड्यूल धीरे धीरे आपका बढ़ते जाएगा। डिसिप्लिन रिक्वायर्स एफर्ट्स एंड डिटर्मिनेशन। आपको इसके मतलब एकदम लगा रहना पड़ेगा, इसके पहले एकदम लगन लगाना पड़ेगा इसके पीछे, तब आप अनुशासित हो पाएंगे। नहीं तो हर दिन कोई ना कोई अलग अलग चीज होते रहेगी। इन टूडेज वर्ल्ड डिस्ट्रैक्शन सच एज सोशल मीडिया। इन टूडेज वर्ल्ड, आज के डेट में जो डिस्ट्रैक्शन है, जो सोशल मीडिया है, सच एज सोशल मीडिया एंटरटेनमेंट। हर समय पे आपके पास फोन रहता है, कभी मूवीज देख लिए, पढ़ना है लेकिन क्या देख रहे हैं? मूवीज देख रहे हैं। अभी से ऐसे अभी यहाँ तक अगर आप वीडियो में पहुंच गए हो तो फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे? जब तक आप इंटरटेनमेंट ये सब चीज को नहीं छोड़ोगे तब तक आप में भी डिसिप्लिन नहीं आएगी। सोशल मीडिया एंटरटेनमेंट एंड एक्सेसिव मोबाइल फोन यूसेस। अब मोबाइल फोन का यूज क्या लिमिटेड है, हर बात किए, थोड़ा गाना वाना सुन लिए, घूम लिए इधर उधर, या फिर फोन से फोटो वोटो खींच लिए। अब उसका अगर लिमिटेड यूज करोगे, देखो कोई भी चीज, कोई भी टेक्नोलॉजी अगर कुछ भी है, अगर वो लिमिटेड यूज नहीं है, उसका कोई सीमित यूज नहीं है, तो वो तुम्हें बर्बाद ही करेगी, कभी आबाद नहीं कर सकती। इंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट मतलब होता है कोई भी चीज जो हंसी ठिठोली के लिए आप देखते हो, या फिर मूवीज वगैरह जो देखते हो। एक्सेसिव मोबाइल फोन यूसेज मतलब बहुत ज्यादा यूज, क्या करना? उसका अत्यधिक यूज करना। मेक इट डिफिकल्ट टू फॉर पीपल टू स्टे डिसिप्लिन। अब देखो, ज्यादा फोन का यूज करना भी ना आपको डिसिप्लिन नहीं रख सकते। क्या नहीं रख सकते? डिसिप्लिन। मतलब आप पूरी तरह से अपने अनुशासन को खो दोगे अगर बहुत ज्यादा यूज करते हो तो। अब तुम्हें लगेगा ये आर्टिकल सर बकवास पढ़ा रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है भाई। इससे तो तुम रीडिंग सीखोगे, और सेम लेवल पे तुम्हारे ना आरसीएस पूछे जाते हैं, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। क्या पूछे जाते हैं? रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। अब देखो, देयरफॉर इंडिविजुअल्स मस्ट कल्टिवेट। इसीलिए व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को मस्ट कल्टिवेट मतलब पॉजिटिव हैबिट्स, उनको अपने अंदर पॉजिटिव हैबिट्स को इजाद करना चाहिए। कल्टिवेट मतलब क्या होता है? उपजाना चाहिए, मतलब उसको एकदम समझना चाहिए कि भैया पॉजिटिव डिसिप्लिन एकदम जरूरी है, पॉजिटिव आदतें एकदम लगनी जरूरी है। एंड मेंटेन अ बैलेंस रूटीन। बैलेंस मतलब संतुलित होता है, एक रूटीन बैलेंस्ड होना चाहिए, है ना? एक रूटीन क्या होना चाहिए? बैलेंस्ड होना चाहिए, तभी आपका डिसिप्लिन आपके पास रहेगा। आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। चलो ये आखिरी पेज है, मे बी, मे नॉट बी, यस दैट वाज द आखिरी पेज। चलो अभी यहां से समझते हैं। देखो, डिसिप्लिन इज नॉट अ रेस्ट्रिक्शन। अब देखो, तुम्हें ऐसा लगेगा कि हम डिसिप्लिन है, हम चीज़ों को पढ़ रहे हैं, हम चीज़ों को सही से समझ रहे हैं, तो वो एक रेस्ट्रिक्शन है, मतलब तुमको लिमिट कर देना, सीमित कर देना, या फिर तुम्हारी आज़ादी पे कोई खतरा। ऐसा नहीं है। डिसिप्लिन होने का मतलब कोई आज़ादी पे खतरा नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि आप किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे से डेवलप कर पाएंगे और बहुत ही तेजी से कर पाएंगे। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिसिप्लिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिसिप्लिन बोलते हैं। इट इज अ पाथवे टू सक्सेस। इट इज अ पाथवे टू सक्सेस। ये सक्सेस का एकमात्र रास्ता तो नहीं कह सकता, लेकिन अगर डिसिप्लिन रहेगी तो बहुत ज्यादा जल्दी सक्सेसफुल हो जाओगे, बहुत ज्यादा जल्दी। सेल्फ इंप्रूवमेंट एंड मीनिंगफुल लाइफ। अब जो डिसिप्लिन है यही आपको मीनिंगफुल लाइफ दे सकती है ना? और आपको अनुशासित रहते हुए अपने जीवन में कुछ करने की क्षमता दे सकती है। अब देखो, दोज हु फॉलो डिसिप्लिन, अब जो जो अनुशासित रहते हैं रोज कंसिस्टेंटली, मतलब लगातार, आर मोर लाइकली टू अचीव देयर गोल्स एंड कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली टू सोसाइटी। अगर ऐसा कोई लोग हैं जो कंटिन्यूअस डिसिप्लिन ले रहे हैं, अब जैसे देखो, मान लो तुम्हें 8 बजे पढ़ने बैठना था, क्या करना था? 8 बजे पढ़ने बैठना था, तुम बैठ गए। 12 बजे उठना था, तुम 12 बजे उठ रहे हो, और ये तुम रोज कर रहे हो। अब फिर तुम्हें 2 बजे बैठना था और 6 बजे उठना था, तो तुम 2 बजे बैठ भी रहे हो और 6 बजे उठ भी रहे हो, और ये तुम लगातार 1 साल, कितना साल? अगर तुमने लगातार ये 1 साल कर लिया ना, तो बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो जाओगे, गारंटी लिख लेना। कोई शॉर्टकट नहीं होता सक्सेस का भाई, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर तुमने 8 घंटे, है ना, 8 घंटे की सेल्फ स्टडी, मैं क्या बोल रहा हूँ, सेल्फ स्टडी, कोचिंग को छोड़ करके, अगर तुमने 8 घंटे की
अगर तुमने 8 घंटे की सेल्फ स्टडी कर ली, 365 दिन कर ली, तुमको सक्सेसफुल तुम्हारा एसएससी सीजीएल क्रैक होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन तुम्हें ये इफेक्टिवली 8 घंटे प्रोडक्टिव तरीके से पढ़ना पड़ेगा, पर डे सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। चलो अब हमें वर्ड करने हैं थोड़े से। देखो डिसिप्लिन, डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है? अनुशासन, किसी भी चीज को। अब जैसे हमको चीनी नहीं खाना है तो नहीं खाना है भाई, वो हमारा क्या है? डिसिप्लिन है। ज्यादा शुगर खाने से, रिफाइंड शुगर खाने से प्रॉब्लम होती है ना। सेल्फ कंट्रोल एंड ऑर्डर, अपने ही कंट्रोल में, व्यक्तिगत कंट्रोल में रहना। कंट्रीब्यूट मतलब सहयोग करना या फिर किसी भी तरह का योगदान देना किसी भी चीज का। जैसे मान लो क्लास में हम लोग उठा रहे हैं, सबको 50 रुपए चंदा, किसी की मदद करनी है, तो तुम्हारा भी, तुमने भी 50 रुपए दिए तो वो क्या हो जाएगा? 50 रुपए तुम्हारा क्या है? सहयोग है या कंट्रीब्यूट करना है। फोकस्ड, अपना ध्यान एकदम एक जगह पे केंद्रित रखना। क्या रखना? केंद्रित रखना, पूरी तरह से फुल अटेंशन। जैसे अभी हम तुमको पढ़ा रहे हैं तो वीडियो पे एकदम कंप्लीट अटेंशन रखो कि सर कौन से वर्ड को क्या पढ़ रहे हैं। जैसे इसको हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? अटेंशन। क्या पढ़ रहे हैं? अटेंशन। एकदम सावधान हो जाओ। इफेक्टिवली मतलब बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से, मतलब बहुत ही सही तरीके से। इफेक्ट मतलब क्या होता है? एकदम प्रभाव वाली, एकदम प्रभावशाली ढंग से। हैबिट्स, आदतें, इसका मतलब क्या होता है? आदतें जो तुम रोज करते हो, जो तुम रोज करते हो। अगर खराब चीज करते हो तो तुम्हारी खराब आदतें होंगी, अगर तुम बहुत अच्छी अच्छी चीजें करते हो तो तुम्हारी अच्छी आदतें होंगी, है ना। फुलफिल्स, फुलफिल्स मतलब होता है परफॉर्म, पूरा करना, किसी भी चीज को क्या करना? पूरा करना। रिस्पॉन्सिबिलिटीज पहले भी कर चुके हैं, जिम्मेदारियां, है ना। रिस्पॉन्सिबल होना मतलब क्या होता है? जिम्मेदारी होना। और ड्यूटीज का भी मतलब क्या होता है? आपकी जिम्मेदारियां। कमिटेड, एकदम किसी भी चीज को एकदम उसी के प्रति, जैसे मैं बोलूं मैं तुम्हें पढ़ाने के प्रति एकदम प्रतिबद्ध हूं, मैं कमिटेड हूं कि मुझे क्लास लेनी है तो मुझे लेनी है, 90 डेज मुझे कंप्लीट करनी है तो करनी है, किसी भी तरह से मुझे उसको कंप्लीट करना है। तो अब क्या है? डेडिकेटेड, प्रतिबद्ध, मतलब एकदम मेरे को ये करना ही करना है ना। देखो आज तुम्हारी क्लास लग गई, हम लोग मंडे टू फ्राइडे कर रहे हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे, मंडे टू फ्राइडे। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों को, और उनको बताइए कि उनको भी रीडिंग अगर ठीक नहीं होगी तो दिक्कत आएगी आगे। अब ऑब्जेक्टिव्स, इसका मतलब होता है उद्देश्य, किसी भी चीज का उद्देश्य तुम्हारा क्या है। और तुम्हारे एग्जाम में भी क्वेश्चन कैसे आते हैं? ऑब्जेक्टिव टाइप से आते हैं। अब सिग्निफिकेंट, अब इसको बहुत बार पढ़ चुके हैं, इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण। अब ये चीज कितनी बार रिपीट हो रही है? आप कितना वर्ड एक साथ सीख रहे हो बताओ? अब देखो प्रोडक्टिवली, पहले भी हम लोग कर चुके हैं। प्रोडक्टिवली मतलब किसी भी काम को क्या करना? एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से करना, इफेक्टिवली करना, है ना। और जब भी आप किसी चीज को बहुत ज्यादा इफेक्टिवली तरीके से करते हो, मतलब इफेक्टिबल तरीके से, इफिशियंटली करते हो, तो आप उसके करने की, उससे रिजल्ट लाने की जो क्षमता है वो उसको अनलॉक कर देते हो या बढ़ा देते हो। ठीक। एसेंशियल मतलब नेसेसरी, ये पिछले वाले क्लास में भी जो क्वेश्चन था। हाँ क्वेश्चन देखो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, ठीक है, इंग्लिश विथ अतुल ऑफिशियल, ठीक है। जैसे सर्च करोगे मेरा फोटो आ जाएगा, एकदम वहां पे जाना, ठीक है। और वहां पे इसके आंसर्स मिल जाएंगे आपको, आज के भी क्वेश्चंस और कल के भी क्वेश्चंस मिला करके वहां पे आंसर्स आपको मिल जाएंगे। चलिए आगे चलते। देखो कैरेक्टर मतलब क्या होता है? नैतिक वाला चीज है। नैतिक वाला गुण क्या होना चाहिए? उनका बेसिकली चरित्र। अब जैसे तुम किसी को गाली दे रहे हो, झूठ बोल रहे हो, है ना, ये सब चीजें हमें क्या नहीं करनी चाहिए। कंसिस्टेंसी मतलब किसी भी तरह की निरंतरता, क्या? लगातार किसी भी चीज को परफॉर्म करना। जैसे मान लो कि रोज तुम्हें 8 घंटे पढ़ने, तो पढ़ना है भाई, है कि नहीं। परजीवरेंस, परजीवरेंस मतलब क्या होता है? एकदम किसी भी चीज को एकदम डेडिकेटेडली कि कर ही देंगे, एकदम दृढ़ निश्चय। क्या करना है उसको? दृढ़ निश्चय, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? परजीवरेंस। देखो अब इसका मतलब एफर्ट्स तुमको इसका मतलब सीधा होता है कि तुमको एफर्ट्स लगाना ही है, चाहे तुमसे काम हो रहा हो चाहे नहीं हो रहा हो, चाहे तुम्हारे रिजल्ट्स मिल रहे हो नहीं मिल रहे हो, क्या कोई डिफिकल्टी आ गई हो, प्रॉब्लम आ गई हो, तब भी जो काम करते रहते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? परसिवरेंस। तुम्हें काम करना पड़ेगा। डिटर्मिनेशन, एकदम फर्म डिसीजन, मतलब एकदम संकल्पित हो तुम कि भैया तुम करोगे ही, है कि नहीं, तुमको ये उखाड़ना ही है, तुम ये एकदम करोगे ही। अब कल्टीवेट, किसी भी चीज को डेवलप कर लेना। अब जैसे मान लो कि तुम्हें पढ़ने की आदत नहीं थी, लेकिन तुम धीरे धीरे 1 घंटे से शुरू किया, 2 घंटे पे लेके आए, 3 घंटे पे लेके आए, अब तुम 8 घंटे पढ़ पा रहे थे, ये तुमने कैसे किया? ये तुमने डेवलप किया, कल्टीवेट किया, है ना। अब रेस्ट्रिक्शन, इसका मतलब होता है रोक टोक या फिर लिमिटेशन। क्या होता है? लिमिटेशन, प्रतिबंध, या फिर इसको सीमित भी कह सकते हैं ना, किसी भी जगह से क्या कर देना? किसी को सीमित कर देना, रेस्ट्रिक्ट कर देना कि भैया तुम जा ही नहीं सकते। मीनिंगफुल मतलब किसी भी चीज को सार्थक बनाना, मतलब किसी का मतलब निकालना।
आई होप तुमको यहाँ तक मेरी बात सब समझ में आई होगी। और हम लोग जो भी वर्ड को जैसे पढ़ रहे हैं, अगर तुम उसको नहीं पढ़ पाते तो एक बार गूगल ट्रांसलेट कर लो या फिर रिपीट करके वीडियो को देखो, तो ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाएगी। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको दिख ही रहा होगा, है ना। ये क्वेश्चंस आपके हैं जो आपको करने हैं, ठीक। इनके जो आंसर्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, या फिर कहोगे तो जितने भी क्वेश्चंस हैं उनकी एक अलग वीडियो बना दी जाएगी। नीचे कमेंट कर देना, जो भी तुम्हें चाहिए उसके लिए नीचे कमेंट कर देना, ठीक। आई होप तुम्हें क्लास पसंद आ रही होगी। सो जिसको भी रीडिंग अच्छे से नहीं आती है उनको भी भेजिए और सबको सिखाइए, है ना। अकेले अकेले क्या ही सीखना, बहुत सारे बच्चों को नहीं आता है। देखिए अब सारी चीजें आपको बताना है, कल भी समझा दिए थे, जैसे कल था उसी तरह का आज टॉपिक है। व्हाट क्वालिटीज डज डिसिप्लिन टीच, डिसिप्लिन क्या क्या गुण आपको सिखाती है, आपको उसके बारे में लिखना है। व्हाई इज डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स, छात्रों के लिए डिसिप्लिन क्यों इंपॉर्टेंट है, अनुशासन क्यों इंपॉर्टेंट है, किसी को अनुशासित क्यों रहना चाहिए, बस इसका आंसर आपको लिखना है, वो भी पीछे दिए गए आर्टिकल के बेस पे। हमने पढ़ लिया। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो आप करेंगे ही, क्योंकि आपको सेशन अच्छा लग रहा है, इसलिए आप यहां तक बने हुए हैं। चलो एक बार लाइक थम्स अप कर दो, नीचे कमेंट कर दो कि सेशन तुम्हें कैसी लगी और क्या चेंजेस तुम चाहते हो इसमें, वो सारी चीजें हम जानना चाहते हैं, ठीक। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है स्लीप, सोना क्यों इंपॉर्टेंट है और स्लीप क्यों ही इंपॉर्टेंट है, ये चीज हम जानेंगे कल के वीडियो में। मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बाय।